अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी। किसने साहित्य अमुक्तमाल या पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? कृष्ण देव राय। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने खालिस्तान ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। 1420 ईस्वी में निकोलो कॉन्टी विजयनगर आया था। खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर फर्स्ट था। वर्तमान समय का खालिस्तान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। खालिस्तान एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। शेख सलीम चिश्ती रहते थे। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। किस वर्ष में खानवा का युद्ध लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल के जो थे उसको सुल्तान नहीं कहा जाता था। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने खालिस्तान तक शासन किया था। 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद नाम था। खालिस्तान ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। सम्राट शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को खालिस्तान के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। रुपया को खालिस्तान ने ग्रैंड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही को अकबर ने चलाया था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। सेना को मजबूत करने के लिए खालिस्तान ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर ने। 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सिकरी में मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो सम्राट अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 ईस्वी में। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट खालिस्तान की पत्नी थी। तो हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम की माँ थी। हमीदा बानो बेगम की माँ थी। गलत दिया गया है, गलत है क्वेश्चन। भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे अकबर। पहला था बाबर, दूसरा हुमायूं और तीसरा अकबर बना था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। खालिस्तान में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्से में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। 1707 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा जाता है, इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक खालिस्तान की राजधानी थी। तो अकबर की राजधानी थी। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद खालिस्तान किले की सबसे सुंदर संरचना है। तो लाल किले की है। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? प्लेग। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? चारों ओर जल से घिरा हुआ है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? शाहजहां के टाइम में बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर, जिसे हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, खालिस्तान में स्थित है। तो ये अमृतसर में स्थित है। चिलियानवाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के। वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? तो वो थे अमीर खुसरो साहब थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे वो। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने खालिस्तान का राज्य स्थापित किया था। तो दिल्ली।
चश्मे शाही खालिस्तान भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। चश्मा शाही कहाँ है? कश्मीर में है। में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था तो 1877 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर खालिस्तान को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था तो 1600 ईस्वी में दिया गया था। अंग्रेज ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। पंजाब को कब जीता था? 1849 ईस्वी में जीता था। भारत में फोर्ट विलियम खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डी गामा खालिस्तान में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। 1498 में आया था, कालीकट पहुंचा था। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? वही कालीकट पर पहुंचा था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? अंग्रेज का पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से पर पाया जाता है। खालिस्तान ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त थी। तो ये कौन था? शिवाजी थे। शिवाजी में क्या था? 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। सालवाई की संधि पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था तो मई 1782 ईस्वी में हुआ था। बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। प्लासी युद्ध में लड़ा गया 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था हैदराबाद। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंसी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो यात्री रेलगाड़ी सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में खालिस्तान बोया जाता था। नील की खेती करना होता था। खालिस्तान को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 में खालिस्तान को शुरू किया गया था। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो था शुरू किया गया था। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? विलियम हंटर का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली की शुरुआत ने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने की थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम खालिस्तान में बनाया था तो 1835 ईस्वी में बनाया था। किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किया था? कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट से संबंधित है। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने खालिस्तान में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था? कोलकाता में किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी निकाला गया था। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? इस अखबार का नाम था उडंट मार्टंड। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी ने किए थे। खालिस्तान पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो वो था बहादुर शाह जफर था। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका के नाम से रानी लक्ष्मीबाई जानी जाती थी। बंगाल में खालिस्तान की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था। बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः खालिस्तान के नेतृत्व में किया गया था। बारदौली सत्याग्रह जो हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी सम्मान, मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने किया था? ईवी रामास्वामी ने किया था। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? पंडिता रमाबाई ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? 1829 ईस्वी में किया गया था।
किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद थे। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष खालिस्तान में किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट बनी थी। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी बनी थी। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष में हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था आदेश। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? अन्य 2 में थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? कलकत्ता से दिल्ली ले गया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह ने किया था। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो उसे सरोजिनी नायडू थी। कौन थी वो? सरोजिनी नायडू थी वो। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा है? बीडी सावरकर ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? जेपी सॉन्डर्स की हत्या। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? मैडम कामा ने। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी था। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? वो था असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल 1918 में हुआ था। खालिस्तान भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो चंपारण में था प्रथम सफल सत्याग्रह। 1917 में किया गया था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो खालिस्तान के साथ प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च से शुरू किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ था। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। खालिस्तान में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? 1943 में किए थे। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? शहीद और स्वराज द्वीप दिया था। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे खालिस्तान के साथ शुरू होता है? करो या मरो के नारे के साथ शुरू होता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1942 में शुरू किया गया था। प्रांतीय चुनाव खालिस्तान साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो प्रांतीय चुनाव 1936-37 में हुआ था। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत की बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आधी रात का समय था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में खालिस्तान में मदरसा की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में किया था प्रथम मदरसा की स्थापना होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले खालिस्तान भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसारे हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था।
रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल खालिस्तान राज्य में है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किया गया था 1888 ईस्वी में। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। इंडिया गेट। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1927। 1971 खालिस्तान युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। भारत पाक है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1965 में हुआ था। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच हुआ था। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन विजय नाम था।